जय श्री राम प्यारे भक्तों। हनुमान जी का नाम लेने मात्र से भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं। वे केवल शक्ति और पराक्रम के देवता ही नहीं बल्कि असीम भक्ति, ज्ञान और सेवा के प्रतीक भी हैं। रामायण से लेकर हर युग में हनुमान जी की महिमा का गान होता आया हुआ है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों के संकटों को तुरंत दूर करते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि संकट से हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो लावें। यानी श्रद्धा से जो हनुमान जी का ध्यान करता है उसके जीवन से सभी विघ्न, सभी बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। आज भी लाखों भक्त प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करके अपने जीवन में नई ऊर्जा और साहस का अनुभव करते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको एक विशेष उपाय बताने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लिसनिंग जोन में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हनुमान जी की विशेष उपाय को लेकर, जिसमें आपकी अगर नौकरी में दिक्कत आ रही है, अगर आपकी व्यापार में दिक्कत आ रही है, तो विशेषकर आज का उपाय हमारे व्यापारियों के लिए है, नौकरी वाले बच्चों के लिए है। जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग व्यापार में लगे हुए हैं और उनका व्यापार ठप होता जा रहा है, पैसे की बहुत तंगी होती जा रही है, तो आज का उपाय आप सभी के लिए है। वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। हनुमान जी की महिमा का एक अद्भुत प्रसंग जो है वो रामायण से जुड़ा हुआ है, जो मैं आप सभी को सुनाना चाहूँगी कि जब माता सीता का पता लगाना असंभव लग रहा था, तब अकेले हनुमान जी ने लंका पहुंचकर सीता जी का पता लगाया। उन्होंने अपनी बुद्धि और साहस से असंभव कार्य को भी संभव किया है। इसी तरह जब लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी की आवश्यकता पड़ी तो हनुमान जी पूरी द्रोणागिरी पर्वत को ही उठा लाए। इस घटना से ये सिद्ध किया कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से मनुष्य हर संकट पर विजय पा सकता है। हनुमान जी की यही महिमा हमें प्रेरणा देती है कि चाहे कैसी भी कठिनाई क्यों ना हो, श्रद्धा और साहस से उसका समाधान संभव होता ही होता है। और अगर हम हनुमान जी की शरण में हैं तो हमारा जो भी कष्ट है, जो भी विपदा है, हनुमान जी उन संकटों से हमें ज़रूर बाहर निकालेंगे। तो चलिए आज का उपाय बताते हैं। आपको क्या उपाय करना है? हनुमान मंदिर में आपको जाना है। अगर आप नहीं जा सकते, आपके आसपास कोई हनुमान मंदिर नहीं है, तो आप घर पर भी उपाय कर सकते हैं। अगर है तो अवश्य ही जाइएगा। आइए अब जानते हैं हनुमान जी का विशेष उपाय, जो व्यापार, नौकरी और जीवन की अन्य कार्यों में भी आपको सफलता दिलाएगा। उपाय क्या है कि मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर या चमेली का तेल चढ़ाना। ठीक है, ये बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत ही शुभ फल देता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जितने भी पुरुष हैं वो ये उपाय कर सकते हैं। अगर कोई महिला है और उनके व्यापार में, अगर वो भी व्यापार कुछ करती हैं और उनके व्यापार में तंगी है या फिर उनकी जॉब में आ रही है कोई दिक्कतें, तो वो अपने घर के किसी भी सदस्य यानी कि अपने भाई, अपने पिता या फिर अपने पति से ये उपाय करा सकती हैं। क्योंकि ये जो चमेली का तेल और सिंदूर का जो उपाय होता है, इसको बोलते हैं हम चोला चढ़ाना। यानी कि बोला जाता है कि हनुमान जी को चोला चढ़ाना बोला जाता है। तो ये जो चोला चढ़ाया जाता है ये पुरुष ही चढ़ाते हैं, स्त्रियां नहीं चढ़ा सकती हैं। बाकी की पूजा पाठ पूरी आप विधि विधान के साथ कर सकते हैं, लेकिन चोला चढ़ाने का जो कार्य है वो सिर्फ पुरुषों के ही ऊपर है और आप किसी भी पुरुष से करा सकते हैं। बाकी अगर पुरुषों को ये उपाय करना है तो आपके लिए ये उपाय बहुत ही कारगर है। इस उपाय को अगर आप शेयर कर सकते हैं तो जिनको भी ज़रूरत है वो अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए बताते हैं कि आपको ये उपाय कैसे करना है। सबसे पहले सुबह आपको स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं, हनुमान जी के मंदिर जाना है। ठीक है, अगर आप लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जब भी हनुमान जी के मंदिर जाइए, मंगलवार शनिवार के दिन लाल वस्त्र ज़रूर धारण करिए, क्योंकि हनुमान जी को ये वस्त्र जो है, लाल रंग जो है वो अत्यंत प्रिय है। ठीक है, चलिए हनुमान मंदिर जाएंगे और फिर उन्हें सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करेंगे। अर्पित कैसे करना है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। एक कटोरी में आपको सिंदूर रखना है। जो हनुमान जी का सिंदूर आता है वो आप ले लीजिए। मार्केट में आपको कहीं से भी मिल जाएगा, किसी भी दुकान से आप ले सकते हैं, जहाँ पर आपका ग्रोसरी का सामान मिलता है वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, सिंदूर आप
कटोरी में डालिए हनुमान जी का और उसमें आप चमेली का तेल डाल के आपको मिक्स करना है, ठीक है, आपको मिलाना है और फिर वो आपको अपने हाथों से पूरे हनुमान जी की मूर्ति पर उनको लगाना है अच्छे से, ठीक है। जो भी हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति होती है वहाँ आपको लगाना है, अच्छे से लगाना है आपको, तो उनको अर्पित करिएगा। और उसके बाद जैसे कि बहुत मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको ये करना अलाउ नहीं होता है, वहाँ पर जो पुजारी जी होते हैं, जो पंडित जी होते हैं, वो कहते हैं कि हम कर देंगे, तो आप कोई बात नहीं, आप सिंदूर और चमेली का तेल पंडित जी को दे सकते हैं और उनसे कहिएगा कि मेरे नाम का चोला ज़रूर चढ़ाइएगा। तो शनिवार को जाइएगा और मंगलवार को और शनिवार को, आप शनिवार को विशेषकर जा सकते हैं। शनिवार को सुबह सुबह आप जाइए, सुबह सुबह चोला चढ़ाया जाता है, आप जाइए और पंडित जी को देकर आप चोला चढ़वा सकते हैं। वरना अगर कोई ऐसा मंदिर है जहाँ पर आप चढ़ा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप खुद से चढ़ा दें तो बहुत अच्छी बात है। तो आप देख लीजिए कि आपके यहाँ कैसा क्या है। उसके बाद आप सामने उनकी बैठ जाइए और दीपक जलाइए, एक घी का दीपक आपको जलाना है और फिर आपको करना है हनुमान चालीसा का पाठ। आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए और पाठ करने के बाद जब आपका पाठ पूर्ण हो जाए, देखिए कभी भी कोई भी पूजा शुरू करिए, पाठ शुरू करिए तो गणेश जी को ज़रूर याद करिएगा। तो ओम गण गणेशाय नमः ये मंत्र आपको जाप करना है कम से कम 5 बार 7 बार, ठीक है, या फिर 3 बार आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। उसके बाद आप राम नाम का ध्यान करिए और फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़िएगा। हनुमान चालीसा का पाठ आप 3 बार कर सकते हैं या फिर आप 7 बार कर सकते हैं। तो ये आप विशेष कर ध्यान करिएगा, आपको जैसा समय हो आप उस हिसाब से करें। उसके बाद मैं आपको एक मंत्र बता रही हूँ, हनुमान चालीसा के पाठ करने के बाद आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। ये मंत्र बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही कारगर है आपके लिए और आपकी पूजा के लिए, आपके व्यापार के लिए। तो आप इस मंत्र का, उसके बाद आपको इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करना है। ये मंत्र है ओम हनुमते नमः। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। इस मंत्र का प्रतिदिन अगर आप जप करेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका भय दूर होगा और ये हर प्रकार की आपकी बाधाएं जो हैं वो समाप्त हो जाएंगी। तो आप इस मंत्र को अपने जीवन में उतार लीजिएगा और हर रोज़ अपने साथ जब भी आप पूजा करिए, मैं तो कहती हूँ आपको हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, सिर्फ मंगलवार और शनिवार को नहीं, और साथ ही साथ आपको इस मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। देखिए हनुमान जी की जो महिमा है वो अत्यंत है और इनकी भक्ति हमें यही सिखाती है कि सेवा में शक्ति है, भक्ति में विजय है और साहस में सफलता है। इसीलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान जी की आराधना करें और अपने जीवन को सुख समृद्धि और शांति से भर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, आपका कोई अनुभव है तो आप कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। और 3 मंगलवार कम से कम ये उपाय आप ज़रूर करिएगा, 3 मंगलवार 7 मंगलवार, ठीक है। आप खुद देखेंगे कि आपके व्यापार में तरक्की होगी, आपके व्यापार में सुधार होगा, हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो ये उपाय करके ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।